शुरू हो गया है, बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं इस चंपारण की धरती पर इस सफल आयोजन के लिए बगहा सैनिक साहू सभा के पूरे टीम को बिहार सैनिक साहू सभा के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज से 2 महीना पहले हम एक सामाजिक काम के लिए बगहा आए हुए थे। बगहा आने के क्रम में दिनेश बाबू के द्वारा जो सहयोग मिला और हमारे रवि जी के यहाँ हम लोग की बैठकी हुई, जो हमारे वकील साहब भी है और उनके पति भी हैं। उसी दिन ताना बाना हुआ कि बिहार प्रदेश सैनिक साहू सभा के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान और साथ ही साथ मिलन भी। उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू से वार्ता हुई, उन्होंने समय 28 तारीख को दे दिया। उसके बाद ये लोग तैयारी में लगे और आज संयोग से बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसके चलते हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जो मोरवा के विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव है, वे कतिपय कारणों से नहीं आ सके हैं, क्योंकि उनको पार्टी के द्वारा व्हिप जारी करके पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। आज वे उपस्थित रहे हैं। इसके लिए मुझे सुबह फोन पर बताया कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैंने ही कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में मैं नहीं उपस्थित हो रहा हूँ, इसके लिए मुझे भी काफी तकलीफ है। लेकिन वे पुनः इससे भी बड़ा आयोजन बेतिया और बगहा दोनों में करके इस कार्यक्रम में भाग लेकर आपका जो मंशा था, आपका जो तमन्ना था, आपका अध्यक्ष आपके बीच में आवे, यह उनका मैंने आश्वासन है। मैं समझता हूँ उनको किया जाएगा। तो बहुत बात आ गई, कंचन मैडम से लेकर और लाल बाबू प्रसाद जी तक सभी बातें आई है और हमारे सभी वक्ताओं ने, सभी लोगों ने कहा। लेकिन मैंने बातों पर मीडिया से भी कुछ बात किया। सबसे बड़ी बात कि आज हम रो रहे हैं, हमारी 3% करीब आबादी है। हमसे कम आबादी वाला मल्लाह समाज का नेता मुकेश सहनी पूरे बिहार में अब टिकट बांट रहा है। हमसे कम आबादी वाले माझी समाज के जीतनराम माझी टिकट बांट रहे हैं। हमसे समतुल आबादी वाले विभिन्न जातियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुशवाहा समाज के आपको देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री नीतीश कुमार जी लगातार 18 वर्षों से सिर्फ 2.5-3% कुर्मी के वोट पर राजनीति कर रहे हैं। श्री लालू यादव उनके पूरा परिवार अपने जाति की राजनीति कर रहा है। यानी एक तरह से कहा जाए कि सभी जातियां, जो लोग अपने अपने राजनीतिक नेता चुन लेता है, उस नेता के नेतृत्व में जब वह राजनीति करता है तो वह टिकट किसी के हम मांगने नहीं जाता है, बल्कि टिकट वह खुद बांटने का काम करता है। जिस बिहार का दलित समाज, जिस बिहार का 40 लाख आबादी वाला दलित समाज अपना नेता चुन लेगा, जिस तरह से मुकेश सहनी चुना जा रहा है और अन्य जाति के नेता लोग चुने जा रहे हैं, हमारा भी एक नेता बने, इसके लिए हमको बिहार प्रदेश दलित साहू सभा का चुनाव हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बिहार प्रदेश दलित साहू सभा के सभी 25,000 मतदाताओं का। कई गुट आए, खड़ा हुए, लेकिन एक गुट श्री रणविजय साहू को विधायक बनाने का, प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया और उनके नेतृत्व में बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप देखें कि यहाँ छात्रावास का निर्माण, 110 विद्यार्थी हमारे छात्रावास में रहने का काम कर रहे हैं। उसी तरह ये सेक्रेटरी ने कहा कि जब तक महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए बिहार प्रदेश दलित साहू सभा 7 मंजिला 100 से अधिक छात्राओं को रहने के लिए छात्रावास बनाने की व्यवस्था कर रही है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात, आज तेली जाति पर संकट है और तेली जाति पर संकट आरक्षण का संकट आ गया है। आपको पता होगा पिछले दिन बिहार प्रदेश दलित साहू सभा का आरक्षण पर संकट है, उस संकट हाई कोर्ट में गया, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार की टीम लगकर अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपने धन बल के बदौलत, अपने बौद्धिक क्षमता के बदौलत जिस तरह से हम लोगों ने हाई कोर्ट से जीता, हम लोग बिहार प्रदेश दलित साहू सभा अपनी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार के दलित समाज के
राजनीति की बात है, ठीक है। हमारे विधान परिषद, पूर्व विधान परिषद यहाँ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि हम किसी पार्टी के मंच पर नहीं है, हम अपने समाज के मंच पर हैं। जब किसी एक जाति को एमएलसी बना दिया जाता है तो उस जाति का कंटिन्यू एमएलसी या राज्यसभा भेजा जाता है, लेकिन तेली समाज को इतना कमजोर समझा गया, आज एमएलसी हमारे बीच में बिहार में नहीं है, हमारे राज्यसभा में नहीं है। कितनी बड़ी संस्था, 40 लाख आबादी वाला हमारा राज्यसभा में नहीं है। देखिएगा कि जिसका 15 लाख 20 लाख बिहार में आबादी है, उसका 2 राज्यसभा जाता है, 3 विधान परिषद में जाता है। ये जो हमारे साथ दागाबाजी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग किसी पार्टी का वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। लोग पूछता है कि जाएगा कहाँ, तेली तो हमको किसी तरह करेंगे, हमको वोट देवे करेगा, इसलिए वो हमको टिकट नहीं देता है। और दूसरी पार्टी कहता है कि वो उस पार्टी का वोट बैंक है, इसलिए हमको टिकट क्यों देने जाए। हम लोग दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से आह्वान करता हूं, जो हमको सम्मान देगा उसके पक्ष में हम मतदान करेंगे, जो हमको राजनीतिक टिकट देगा, ठीक प्रसाद जी ने कहा कि पहले आगे आना पड़ेगा। आज यहाँ दोनों विधान, यहाँ सभापति उपसभापति सभी बने हैं, जब अपना तिजोरी भी खोले होंगे और जनबल भी लगाएंगे। जब तक हम लोग राजनीति सिर्फ झूठे राजनीति नहीं होगा, अपनी तिजोरी खोलकर राजनीति कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई समय का अभाव है, नाम सुनते ही फटाक से पाँव बढ़ा दीजिए। अगला भी पहले ही बोल दीजिए कौन तैयार है। बिहार पंचायत के ऐसा आभार व्यक्त करता हूं। मैं 2 बात रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज का हम लोग का जो सम्मेलन और मिलन समारोह है, पूरी तरह राजनीति में तेली समाज को आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जातीय जनगणना में यह साबित हो गया कि अति पिछड़ी जाति में सर्वाधिक अगर कोई आबादी है तो तेली जाति का है। वैश्य समाज में भी अगर सर्वाधिक आबादी है तो तेली समाज का। लेकिन आबादी के अनुसार हमें उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने से हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आगामी लोकसभा के चुनाव में इस सम्मेलन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी उपेक्षा और हमसे अपेक्षा नहीं चलेगी। जो तेली समाज को सम्मान देगा वही मतदान का अधिकार होगा। मैं किसी पार्टी का यह समाज बंधुआ मजदूरी नहीं है। जो बंधुआ मजदूरी का समय चला गया, जो पार्टी तेली जात को आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी देगा, लोकसभा में देगा, विधानसभा में देगा, विधान परिषद में देगा, राज्यसभा में देगा, उस पार्टी के पक्ष में हमारा बिहार का 40 लाख आबादी एक मुश्त वोट करेगा। दुर्भाग्य है कि हमारे विधान पार्षद श्री लाल बाबू प्रसाद जी थे, आज इनको कंटिन्यू नहीं किया गया। दुर्भाग्य है कि लोकसभा में मात्र हमारा 1 प्रतिनिधित्व हुआ है। दुर्भाग्य है कि राज्यसभा में हमारा 1 भी प्रतिनिधित्व नहीं है। दुर्भाग्य है विधान परिषद में हमेशा हम लोग का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, लेकिन आज पिछले 5 वर्षों से हमारा कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए इन सभी चीज़ों पर हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए, यह तो बगहा से हम लोग ने शुरुआत किया है, पूरे बिहार में अंगड़ाई लेंगे और साबित करेंगे कि जो तेली समाज की उपेक्षा करेगा उसको सत्ता में हम लोग नहीं आने देंगे। जो तेली समाज को सम्मान करेगा वही बिहार पर राज करेगा। इसी चंद शब्दों के लिए हम लोग बिहार में आए हैं और सम्मेलन के माध्यम से पूरे बिहार में अलख जगाएंगे। इसलिए एक बार फिर हम बगहा के लोगों को, बगहा के तेली साहू सभा का जो उत्साह है वह साबित करता है कि दुनिया की कोई भी ताकत अब तेली समाज के हकूक़ की लड़ाई को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज तेली महासभा जो हुंकार भर रही है राजनीतिक हकदारी की, निश्चित रूप से तेली समाज की जो आबादी है उस अनुपात में हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हमारी हकमारी हो रही है। और वो धरती चंपारण की ही धरती है जहाँ से देश की आज़ादी का लड़ाई का ताना बाना बुना गया था। और निश्चित रूप से इस 2024 में भी हमारे तेली समाज के लोग इस चंपारण की ही धरती से अपनी राजनीतिक लड़ाई, उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने को तैयार हुए हैं। और इस मौके पर इस जो विशाल सभा का जो आयोजन किया गया है, मुख्य रूप से मैं अपने समाज के लोगों को यही
कहना चाहूँगी कि आप लोग एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंधकर हम लोग तब तक अपनी लड़ाई को लड़ते रहें जब तक राजनीति की हिस्सेदारी हमारी नहीं मिल जाती है। यही संदेश देने के लिए हमें जो महासचिव है करेंगे बद्री भैया। हिलाल भैया, गोपाल भैया के द्वारा आप सम्मानित होंगे। पूरी कोर कमेटी बगहा जिन्होंने इतने बड़ा कार्यक्रम होंगे, पूरी कोर कमेटी बगहा आप आएंगे और पंक्तिबद्ध हो जाएंगे।